प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में इस बात की जानकारी देने वाला हूं कि आपके मन में आप किस प्रकार का जीवन साथी चाहेंगे। आपके मन में क्या रहेगा कि आपको किस प्रकार का जीवन साथी मिले, उसमें क्या क्या गुण आप ढूंढेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको वास्तविकता में कौन सा जीवन साथी मिलेगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो बहुत ही रोचक रहेंगी, उपयोगी रहेंगी और आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो जो चीजें आप चाहते हैं, उनमें से क्या क्या आपको मिल सकता है और किन में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आज उससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव यानी अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो जहां पर सप्तम भाव लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, वही सप्तम भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है। जीवन साथी यानी आप अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी को दर्शाने का कार्य करता है और अगर आप लड़की है तो आपके पति को दर्शाने का कार्य करता है। सप्तम भाव ओवरऑल उस स्थिति को दर्शाता है कि आपका जीवन साथी किस किस तरह के स्वभाव को, किस तरह के गुणों को लेकर के आपके समक्ष आएगा या क्या गुण जीवन साथी में होंगे। फिर आप विवाह किसी से भी करें, आप ये देख पाएंगे कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम में बनी राशि, सप्तमेश की स्थिति पर बहुत सी बातें आपके जीवन साथी से मिलती नजर आएंगी, आपके जीवन से मिलता जुलता प्रभाव देंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके मतलब जीवन में, जैसे उदाहरण के लिए मान लिए आपने देखा कि कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहाँ पर मंगल की राशियां है। मंगल की राशि यानी एक का अंक सप्तम भाव में लिखा है या 8 का अंक सप्तम भाव में लिखा है। तो आप क्या देख पाएंगे कि ये स्थिति आपके जीवन में आपको जीवन साथी जो प्रदान करेंगी वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग स्वभाव वाला हो, अपने अनुसार कार्य करने वाला हो, उसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो, अपने अनुसार सबको लेकर चलना चाहता हो, ज्यादा किसी के दबाव में रहने का गुण ना हो, लेकिन सोच विचार कर और स्वयं के बलबूते पर कार्य करने का गुण ज्यादा देखने को मिले। इसके अलावा आप जो मंगल के जितने भी गुण होते हैं, जल्दीबाजी, क्रोध या जो भी अन्य प्रकार के जो गुण हैं, अब अगर नेगेटिव प्रभाव में सप्तम भाव होगा तो नेगेटिव गुण की ओर बढ़ना है, पॉजिटिव प्रभाव की ओर हुआ तो यही गुण आपको अच्छे रूप में लेना है कि व्यक्ति समझदार होगा, मंगल की एनर्जी होंगी यानी काम से पीछे नहीं हटेगा, आलस्य नहीं होगा, जीवन काल में अपने दम पर सब कुछ हासिल करेगा और आपको भी अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो ये बातें मंगल की राशि सप्तम भाव में होंगी तो इस तरह का जीवन साथी आपको मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको इस तरह का जीवन साथी मिलेगा क्योंकि सप्तम भाव ये जीवन साथी का भाव है, ऐसा आपको मिलता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा जन्म कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव क्योंकि पंचम भाव आपका प्रेम है। पंचम भाव क्यों, आपको कोई लड़का या लड़की विशेष रूप से अगर जैसे रिलेशनशिप में आप किसी से साथ में जुड़ते हैं तो क्यों एक तरह की एनर्जी वाले आपको लड़का या लड़की पसंद आते हैं, उसका कारण मुख्यतः यही है क्योंकि आप ये बात जानते हैं, आपकी कुंडली में जो पंचम भाव होता है ये आपके प्रेम का भाव होता है, आपको जोड़ने का काम करता है आपके प्रेमी से या प्रेमिका से। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में जिस तरह की एनर्जी होती है आपको वही मिलता है। अब आप मान के चलिए कि पंचम भाव में मंगल की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ये रहेगा कि उसे जीवन साथी जो चाहिए वो क्रोधी चाहिए, मतलब उसे पसंद भी, मतलब ऐसा ही जीवन साथी आएगा जिसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा हो। अन्य सोचेंगे कि क्रोधी तो कैसे संभालेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो चाहिए वो क्रोधी ही चाहिए क्योंकि मंगल की एनर्जी है, मंगल में जो ऊर्जा है वो तो व्यक्ति वही चाहेगा ना, उसे पसंद भी वही आएगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि पंचम भाव में अगर मतलब मंगल की एनर्जी है तो थोड़ा जिसमें क्रोध की मात्रा हो, थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव हो, थोड़ा जो मैंने मंगल की गुण अभी बताए वो कहीं ना कहीं अपने प्रेमी या प्रेमिका में या फिर होने वाले जीवन साथी में से व्यक्ति ढूंढना चाहेगा। मतलब अगर लड़की होंगी तो सोचेंगे कि मतलब कि जो लड़का मिले वो अच्छा मतलब जिम वगैरह करता हो, दिखने में मजबूत हो, क्योंकि मंगल का प्रभाव है ना, मंगल एक मजबूत सेनापति है तो दिखने में भी उसी प्रकार का हष्ट पुष्ट मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, जो जिसके साथ कहीं पर भी रहा जाए, कहीं भी जाया जाए तो एक प्रकार से वो स्वयं की रक्षा करने में या फिर मतलब जो मतलब बोल सकते हैं कि लड़की की रक्षा करने में वो सक्षम हो, मजबूत हो, यानी सभी परेशानियों से डरे नहीं, डटकर उसका सामना करे, इस तरह का जीवन साथी आप चाहेंगे। लेकिन इसका उलट मान लीजिए कहीं यहाँ पर पंचम भाव में जो प्रभाव है ये प्रभाव शुक्र की राशियों का है, तो मैं देखिए
मैं पंचम का बता रहा हूं या सप्तम का बता रहा हूं, दोनों को आप मैच कर सकते हैं। मैं पंचम की एनर्जी बता रहा हूं तो वो आप चाहते हैं। अगर किसी के वो पंचम की जो मैंने एनर्जी बताई, जैसे मान लीजिए मैंने शुक्र की बात अभी मैं आपको करूं कि शुक्र की राशि पंचम भाव में हो, तो ये जिनके हैं वो पंचम भाव में मैच करिए, जिनके सप्तम भाव में हो सप्तम भाव में मैच करिए, दोनों तरफ आप मैच कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि पंचम भाव वाली चीजें आप चाहते हैं और सप्तम भाव वाली चीज आपको मिलती है, इसमें अंतर है। लेकिन कब आप जो चाहते हैं वही आपको मिलता है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े, मतलब इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। मेनली एक बात समझिए कि पंचम भाव जो है, यहां अगर शुक्र की एनर्जी हुई, शुक्र की राशियां हुई, शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर, जैसे आपने देखा कि शुक्र पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर शुक्र की जो राशियां है, वृषभ राशि या तुला राशि, वो पंचम भाव में बनी है। तो आप इस बात को देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन साथी चाहेगा वो लग्जरी में, कंफर्ट में, सुख सुविधा में रहने वाला चाहेगा। जीवन साथी में अच्छा धन, अच्छा सुख सुविधा या किसी भी मतलब लग्जरी, ऐसा व्यक्ति देखेगा कि जो प्रेमी या प्रेमिका मिले वो अच्छा सुंदर मिले, लग्जरी की स्थिति पूरी हो, कंफर्ट में कोई कमी ना हो, साथ ही साथ सभी चीजों को हैंडल करके, संभाल करके चलने वाला उसमें गुण हो, ऐसी सब बातें देखने का ऐसा व्यक्ति विचार करेगा। क्योंकि शुक्र की राशियों में यही सब गुण है, लग्जरी वाले, सुखों वाले, कंफर्ट वाले। तो पंचम में राशि होने पर व्यक्ति इसी तरह का जीवन साथी ढूंढना चाहेगा। तो ये शुक्र का प्रभाव हुआ। अब यही सप्तम में होता तो सप्तम में ये बातें जोड़ लीजिए कि जीवन साथी जो मिलेगा वो सुंदर मिलेगा, या मतलब जिसके पास धनादि की स्थिति अच्छी होंगी। अगर स्थिति शुक्र की भी अच्छी हुई, यानी सप्तम में जो ग्रह आ रहा है, सप्तम में जो राशि आ रही है, अगर वो स्वामी बलवान हुआ तो उसके पूरे गुण देखने को मिलेंगे। यही मान लीजिए जैसे शुक्र की राशि है और यहाँ पर मान लीजिए केतु आ गया, तो एक तो शुक्र बता रहा था मैं लग्जरी दूंगा, केतु आ गया तो उसने उसमें उदासीनता ले आया। मतलब अब व्यक्ति की मतलब इच्छा कंफ्यूजन वाली है, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चॉइस बहुत अधिक व्यक्ति मन में ले रहा है लेकिन कोई एक चीज को पक्का नहीं कर पा रहा, क्योंकि केतु कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन आ जाएंगी यहाँ पर फिर, तो वो बात आपको जोड़ लेना है, मुझे विश्वास है इतना तो आप जोड़ ही लेंगे अपनी ओर से। बाकी फिर शुक्र की जो मैंने बात करी वो दोनों तरफ आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप चले जाइए यहीं पर मतलब बुध की राशियों में। बुध की राशि में व्यक्ति चाहेगा कि जो जीवन साथी मिले उसमें ज्ञान अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, सोच विचार कर काम करता हो, जल्दीबाजी ना करता हो। साथ ही साथ शुक्र की राशि अगर किसी प्रकार से आप देखते हैं, अपने बुध की राशि अगर पंचम भाव में होंगी तो जीवन साथी चाहेगा कि जीवन साथी यंग हो, क्योंकि बुध एक कुमार है, मतलब कम आयु वाला है, दिखने में सुंदर हो, कम आयु का दिखता हो, बहुत अधिक आयु न नजर आती हो, समझदार हो और सभी बातों को लॉजिकली समझने वाला हो। ऐसा नहीं अपने मन में जो आ रहा है वो करने वाला हो, लेकिन समझने वाला हो चीजों को। तो ये बातें यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चाहेगा इस तरह का मतलब मुझे जीवन साथी मिले, ये मिलने वाली बात है पंचम में अगर राशि है तो। और सप्तम में ये चीजें होंगी तो ऐसा व्यक्ति को मिलेगा कि सप्तम में मान लीजिए बुध बैठा है, सप्तम में बुध की राशि है, तो बहुत अधिक बोलने वाला जीवन साथी मिलेगा। और मतलब जीवन साथी बुद्धिमान भी होगा, अपने अनुसार काम भी करेगा, अपने अनुसार चलाने का प्रयास भी करेगा, लेकिन वो अपनी बातों से प्रभावित करेगा। ये बातें आप देख पाएंगे क्योंकि बुध का असर है, बुध की क्वालिटी, लॉजिकल नेचर या मतलब एक कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो अच्छी देखने को मिलेंगी। अधिक बोलने वाला प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, विशेषकर अगर सप्तम में बुध की राशि हो और किसी लड़के की कुंडली में सप्तम में बुध की राशि हो, तो जो जीवन साथी मिलती है बहुत अधिक चंचल और अधिक बोलने वाली मिलती है, ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इस बात को देख पाएंगे कि कुंडली के पंचम भाव में अगर रॉयल साइन है, रॉयल साइन मतलब कर्क राशि है या सिंह राशि है, दोनों को जोड़ के बता रहा हूं, आप चलिए एक एक करके ले लीजिए। कर्क राशि अगर कहीं पर बनती है तो कर्क राशि भावनात्मक प्रधान है, लेकिन ये रॉयल साइन है दोनों के दोनों, क्योंकि राजसी ग्रह सूर्य चंद्रमा को लिया जाता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जीवन साथी चाहता है, जरूर उसमें भावुकता या फिर एक अच्छा अटैचमेंट चाहता है कि जो भी मेरे साथ जुड़े कम से कम वो धोखा देने वाला ना हो, दिल से जुड़ने वाला हो, साथ लंबा चलता रहे, साथ लंबे समय तक बनाए रखे, ऐसा जीवन साथी मुझे चाहिए। ऐसा व्यक्ति का ये विचार रहता है। चंचल जरूर वैसा व्यक्ति का जीवन साथी होता है, व्यक्ति का मन भी स्वयं का अधिक चंचल होता है, ये देखने को मिलता है। मन में कोई बात नहीं रहती, लेकिन जीवन साथी जो इनके हृदय से जुड़ जाए, जो इनको मन से जो ये चाहते हैं पहले ही इनके बोलने के पहले काम कर दे, ऐसा जीवन साथी चाहता है। जो इनके हृदय से जुड़ जाए, बोलना ना पड़े कोई चीज, इशारों में सब समझ जाए, वो वाली बातें यहाँ पर पंचम में अगर चंद्रमा हो या चंद्रमा की राशि हो तो ऐसा व्यक्ति चाहता है जीवन साथी के रूप में। यही बात सप्तम में होगी तो सप्तम में इस तरह का जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या क्या है, मतलब सप्तम भाव में होने पर कि पंचम में तो चलो ये नहीं बोल सकता मैं कि जो जीवन साथी चाहेगा वो व्यक्ति इस तरह का चाहे कि वो उसको दबाने वाला हो, क्योंकि रॉयल आएंगे वैसे चंद्रमा दबने वाला प्रभाव नहीं आता इसमें। क्योंकि दबने वाला प्रभाव नहीं आता तो फिर व्यक्ति के मन में रहता है कि मतलब जो काम करना है, जो भी मतलब
जीवन साथी जो मिलता है, या जो कई बार सप्तम भाव में कर्क राशि होने पर जीवन साथी मिलता है, वो कई बार स्वतः अपनी ओर से अपने तरीके से काम करने वाला होता है, जिसके कारण तालमेल में कई बार कमजोरी होती है। क्योंकि ये जो कर्क राशि है वो भावनात्मक प्रधान जरूर है, लेकिन वो रॉयल साइन में आती है, राजसी ग्रहों में आती है, और इस कारण से इसका जो प्रभाव रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि वो सही तालमेल बैठने नहीं देता, और उस कारण से फिर दोनों के बीच सही बन नहीं पाती। दोनों अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग पेस पर काम करते, जिससे परेशानी आती है वैवाहिक जीवन के अंदर। ये बात आप देख पाएंगे अगर कर्क राशि का प्रभाव आता है पंचम या सप्तम पर। तो हाँ, जैसा बोल रहा हूँ, पंचम आप चाहते हैं, सप्तम आपको मिलता है, उसमें आप कंपेरिजन अवश्य कर लीजिए। इसके अलावा आप और एक और बात देखिए कि अगर सिंह राशि हो, सिंह राशि आप जानते हैं कि ये सूर्य की राशि है, एनर्जी वाली राशि है। पंचम भाव में सूर्य की राशि होगी तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि जो जीवन साथी मिले वो मतलब अच्छा एनर्जी लेवल अच्छा हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, गुस्सा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, व्यक्ति चाहता है ये सब चीजें। तो फिर इसके अलावा मतलब कई बार अट्रैक्शन भी ऐसी जगह पर ही होगा जहां पर क्रोध की मात्रा अधिक देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, आपको मिलेगा या ना मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन आपका जो मतलब स्वयं का स्वभाव रहेगा, टेंडेंसी रहेंगी, वो इसी तरह की रहेंगी, सूर्य के प्रभाव के होते। अब हाँ, ये है कि देखो सूर्य की राशि है, मान लीजिए सूर्य की एनर्जी को वहां पर टेकल करने के लिए गुरु आ गए, गुरु मतलब पंचम में बैठे हैं, या फिर मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसे ग्रह क्या करेंगे, जो सूर्य की हाई एनर्जी है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, या उसको बिगाड़ देंगे, किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो उतना अधिक प्रभाव नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि व्यक्ति फिर भी इस तरह की चीजें चाहे, या व्यक्ति के मन में रहेंगे कि हाँ, जो जीवन साथी मिले वो थोड़ा मतलब डोमिनेटिंग मिले, एनर्जी लेवल जिसका हाई हो, सभी चीजों को संभाल कर चलता हो, सभी को साथ लेकर चलता हो, और सभी के बारे में सोचता हो, इस तरह का हो, मान सम्मान अच्छा हो, घर परिवार का जहां पर विवाह हो, ये सब बातें व्यक्ति ढूंढना चाहेगा। तो ये पंचम के सूर्य से प्रभाव आएगा, पंचम के सूर्य की राशि से प्रभाव आएगा। फिर इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि यही राशि सप्तम भाव में आ जाए, तो सप्तम भाव में आ जाएंगे तो जीवन साथी इस तरह का मिल जाएगा कि डोमिनेटिंग स्वभाव वाला होगा, अपने अनुसार काम करने वाला होगा, किसी की नहीं सुने या अपने अनुसार काम करे, लेकिन सबको साथ लेकर चले, इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिल सकती है। फिर ये बातें आप देख पाएंगे। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर फिर मतलब फिर भी सप्तम भाव में सिंह राशि को या सूर्य को उतना अच्छा नहीं माना गया। मान लीजिए किसी के पंचम का स्वामी सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, यह जीवन साथी के लिए अच्छा है, लेकिन आपके विवाह को लेकर के चॉइस ऐसा बना देगा कि ऐसा व्यक्ति फिर मतलब एकदम अलग विवाह करेगा। अलग से मेरा मतलब क्या है कि अपनी उम्र से कई कई बड़े मतलब 6 साल 8 साल 10 साल बड़े लड़के या लड़की से विवाह किया, जो मतलब एकदम पूरा अलग है, और छुपा की भी नहीं, या तो जैसे भाग की शादी करी, इस तरह की बातें आ जाएंगी इसके अंदर, जो कि उतना अच्छा फिर बिल्कुल नहीं रहता, और वो फिर सम्मान के दृष्टिकोण से खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी सूर्य की एनर्जी सप्तम में आना उतना अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ अलगपन विवाह में देता है। मतलब अब चलो आपने विवाह कर लिया, लग रहा है ठीक है, लेकिन जब आप वहां जब विवाह में जुड़ करके विवाह के बाद के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जिस तरह का आप चाहते थे एक अच्छा प्रभाव वो नहीं मिल रहा, आपको दबना पड़ रहा है। सूर्य की एनर्जी जीवन साथी के कारण आपको दबाने का कार्य जरूर करेंगी। सप्तम में सूर्य की एनर्जी होगी तो जीवन साथी आपको किसी न किसी रूप में भले बात, अब देखो सूर्य और बुध आसपास होते हैं, सूर्य के साथ बुध सप्तम भाव में है, बुध कम्युनिकेशन वाला ग्रह, अगर बुध बलवान हो गया सप्तम भाव में किसी भी रूप में, वैसे दिग्बल से दूर है लेकिन फिर भी मान लीजिए अपनी राशि का है या किसी अन्य राशि का, उच्च राशि का होकर के बुध बलवान हो जाता है सप्तम भाव में। अब जीवन साथी जो मिलेगा वो अधिक बोलने वाला, अपनी बातों में माहिर, लॉजिकल टेंडेंसी वाला, घुमा फिरा कर अपनी बात को सिद्ध करा लेने वाला। अब यही सूर्य आ गया तो जीवन साथी का पूरा स्वभाव ऐसा होगा कि जिद करके, गुस्सा करके, घुमा फिरा कर बात करके, लेकिन किसी प्रकार से भी वो अपनी बात अवश्य से आपसे बना लेगा। वो किसी भी प्रकार से आपको ये अवसर देंगे ही नहीं कि आप मतलब उनकी बात को काट सके। ये बात आप देखेंगे क्योंकि एनर्जी उस तरह की आ गई है ना, अब आप चाह करके भी उससे अलग नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको मिलेगा भी उसी तरह का। ये बात आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद सूर्य की राशि हुई। अब इसके बाद अगर आपके पंचम भाव में गुरु की राशि है, मान लीजिए गुरु की राशियां कौन कौन सी, धनु राशि या मीन राशि, 9 नंबर या 12 नंबर पंचम में लिखा हुआ है, मान लीजिए पंचम में हो तो आप क्या देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चाहेगा जीवन साथी धार्मिक हो, अच्छे कार्य करने वाला हो, किसी का अहित करने वाला ना हो, सभी के लिए अच्छा सोचकर आगे बढ़ने वाला हो। और साथ में ये बात भी आपको देखने को मिलेगी कि जो पंचम भाव में गुरु की राशि हो, धनु हो या मीन हो, तो जीवन साथी में अच्छा ज्ञान, अच्छी कला और मतलब समझ बूझ के काम करने वाला गुण, सभी को साथ लेकर चलने वाला गुण, स्थिरता अवश्य देखने का व्यक्ति के अंदर स्वभाव रहता है। मतलब यहाँ पर गुणों में
जो आध्यात्मिक या जो एक आंतरिक गुण होते हैं उनके ऊपर अधिक ध्यान रह सकता है। शुक्र में क्या है, शुक्र की राशियां पंचम में सप्तम में होने पर बाह्य गुणों पर अधिक ध्यान है, लेकिन पंचम में विशेषकर गुरु की राशियां होने पर, बुध की राशियां होने पर बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, कार्य कुशलता किस प्रकार की है, उस पर अधिक ध्यान बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर उसी तरह की एनर्जी है गुरु की, तो गुरु उसी तरह का मतलब जीवन साथी चाहता है कि व्यक्ति को मिले। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा या आप चाहते रह जाएंगे, वो सब बातें सप्तम भाव पर निर्भर करती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंचम का मतलब जो प्रभाव है वो अगर गुरु की राशियों में है तो आप चाहेंगे इस तरह का मिले आपको। इसके अलावा सप्तम में मान लीजिए बन गया तो जो जीवन साथी होगा वो इस तरह के स्वभाव वाला होगा, मतलब वो धार्मिक हो, उसमें ज्ञान की स्थिति अच्छी रहे, लेकिन वो अपना ज्ञान, अब चूंकि देखिए अगर आप किसी से प्रेम आदि में जुड़ते हैं, आप रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो उसके विवाह के पहले वो जो भी आपसे बोल रहा होता है कि हाँ आप तो मतलब कुछ जैसे गुरु की एनर्जी है तो एम्बिशियस नेचर होगा, गुरु की एनर्जी है तो वो ज्यादा दूसरों का स्वभाव नहीं होगा, ईगो होगा उसमें। तो विवाह के पूर्व मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो इस तरह के स्वभाव वाला है, गुरु के गुणों वाला है, और आपको लग रहा है कि नहीं सब ठीक है, ये तो मैनेज करने वाली स्थिति है, तो आप विवाह के पहले रिलेशनशिप में तो मैनेज कर लेते हो और आपको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहां सप्तम भाव का प्रभाव आता है, विवाह के बाद सप्तम भाव का असर आपको मिलता है, वहीं आप एक बात देख पाते हैं कि वो जिस प्रभाव को आप कुछ समय से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से आप हैंडल करते आ रहे थे, आप सोचते थे कि बढ़िया है, ये स्वभाव तो अच्छा है, ईगो वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ, आप हंसी मजाक में टाल रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में जब विवाह के बाद ये स्थिति आप देखते हैं कि ईगो का स्वभाव है, किसी का सुनना नहीं, अपनी बात सुनाना, क्योंकि गुरु की राशियां होंगी तो लगने में बुध की राशियां होंगी, तो गुरु शिष्य वाला जो प्रभाव आता है कि गुरु आपको सुनाने का, गुरु आपको मार्गदर्शन करने का काम करता है, तो वो अपने अनुसार काम नहीं करेगा या आपको भी अपने अनुसार काम नहीं करने देगा, वो चाहेगा कि आप उनके अनुसार काम करें। तो उस कारण से क्या होगा कि आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप परेशान होंगे विवाह में। ये बातें यहाँ पर परेशानी वाली स्थिति को उत्पन्न कर लेती है कई बार, इस कारण से भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। हालांकि आर्गुमेंट यहाँ पर ये देखा गया है कि वाद विवाद वाले ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े झगड़े विवाद होते हैं, कहा सुनी वाला प्रभाव, सुबह झगड़े शाम को आप ठीक हो गए, शाम को झगड़े सुबह फिर ठीक हो गए, इस तरह की बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है कई बार। अब आखिर में शनि की राशियां कौन कौन सी, मकर और कुंभ, 10 नंबर और 11 नंबर, ये अगर पंचम भाव में है तो देखिए पंचम भाव में शनि की जो राशियां होती है ना, आपके मन में सिर्फ यही है कि जो जीवन साथी मिले वो आपके आगे पीछे घूमने वाला मिले, जैसा आप कहे वैसा वो कहे, जैसा आप कहे कि आज मतलब दिन को दिन कहे तो वो मतलब रात को भी आप दिन कहे तो वो भी मतलब दिन ही कहे, वो रात ना कहे फिर उसे, ये बात वाला स्वभाव, क्योंकि शनि नौकर है। आपके मन में होता है कई बार अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो शनि जितनी खराब स्थिति में होगा, आपके मन में जीवन साथी के प्रति इमेज जो बनी होंगी वो भी उतनी ही खराब बनी होंगी पंचम भाव में अगर शनि का प्रभाव है तो, क्योंकि शनि को नौकर कहा गया है और फिर आप नौकर से ऊपर कभी जीवन साथी देखेंगे भी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कर्क और मकर में वैवाहिक जीवन खराब रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि सप्तम भाव में आपको शनि की राशियां मिली है, सप्तम भाव से भी कुछ गुण आपके जीवन साथी के आते हैं और आप चाहते हैं कि उस तरह का जीवन साथी भी आपको मिल जाए। अब जब पंचम और सप्तम का कनेक्शन होता है ना, तो जो आपके दिल में होता है उस तरह का मिल जाता है। लेकिन एक बात विचार कीजिए, कर्क और सिंह में क्या होता है जनरली कि सप्तम भाव में शनि की राशियां होती है, तो वो चाहते हैं कि हमारे जीवन साथी को हम अपने इशारों पर चलाएंगे, नौकर के भांति रखेंगे, और होता ये बिल्कुल इसका उलट होता है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह कभी भी दबने वाला नहीं होता। देखिए नौकर को आप दबाने की कोशिश कर सकते हैं, कमजोर स्थिति में होने पर वो दब भी सकता है आपसे, लेकिन एक अच्छी स्थिति में होगा यानी सब प्रभाव से वो ठीक होगा, तो आप क्या देखेंगे कि एक नौकर भी स्वाभिमानी होता है, वो भी अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने का प्रयास करता है, अपना जो सम्मान है उसको प्राप्त करने का, उसको अच्छा प्राप्त करने का या अच्छा उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पंचम में या सप्तम में कहीं पर भी शनि का प्रभाव है और आप चाहते हैं कि जीवन साथी को मैं अपने अनुसार अपने इशारों पर नचाऊं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे विवाह का सुख आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नौकर चाहा है कि आपको नौकर मिले, और वो आप चलो शनि की स्थिति खराब थी, अन्य ग्रह योग खराब थे, आपने उस तरह का ले भी आए जीवन साथी, मिल भी गया आपको, लेकिन विश्वास मानिए कि फिर आप बोलेंगे कि विवाह का सुख नहीं है, बस चल रहा है, विवाह खराब नहीं हुआ क्योंकि आपके मन मुताबिक तो मिल गया, आपकी बातें सुनना, आपकी हाँ में हाँ मिलाना, आपके अनुसार तो मिल गया, लेकिन आपको विवाह का सुख कदापि नहीं मिल पाएगा। फिर आप कहेंगे कि विवाह तो चल रहा है लेकिन कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। यही पंचम में प्रभाव भी है, पंचम में भी हो तो व्यक्ति चाहता इसी प्रकार का जीवन साथी है। जरूर शनि के अच्छे गुण हुए, गुरु आदि का, बुध का कोई अच्छा मजबूत प्रभाव आ गया, तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी जो चाहेगा उसमें आप ये देख पाएंगे कि
दार्शनिक गुणों को देखना चाहेगा कि दार्शनिक गुण हो, अच्छा रिसर्च करने वाला हो, ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, सोच विचार कर काम करता हो, धैर्यवान हो। अच्छा शनि के जो पॉजिटिव गुण है वो व्यक्ति ढूंढना चाहेगा, धैर्यवान, अच्छा मतलब ऑब्जर्व करने वाला, अच्छा रिसर्च करने वाला, सोच विचार कर कार्य करने वाला, ये सारे जो गुण हैं अच्छे शनि के वो ढूंढना चाहेगा फिर व्यक्ति, न कि नौकर वाले गुण देखना चाहेगा कि मैं दबा कर रखूं। तो ये कंपैरिजन है आपको बिल्कुल। अब इसमें ग्रहों की दृष्टि आदि का प्रभाव बहुत पड़ता है। मान लीजिए इसी शनि पर मंगल की दृष्टि आ गई तो आप न ऐसा चाह पाएंगे कि आपको मतलब ऐसा जीवन साथी मिले जो आपके अनुसार दबे रहे, और ना ही आपको ऐसा मिल पाएगा। ये अंतर है यहाँ पर। अब लेकिन चलो ये तो मैंने मोटा मोटा ही सही, लेकिन आपको प्रभाव बताया कि पंचम में राशियां हो और सप्तम में राशियां हो तो किस तरह का जीवन साथी आप चाहते हैं, किस तरह का मिलता है। ये सब बातें आपने नोटिस कर ली होंगी कि आपने देखा कि पंचम में जो राशि है वैसा आप चाह रहे हैं, सप्तम में जो राशि है वैसा आपको मिल रहा है। अब इसमें मुख्य बात आती है, मुख्य बात यह आती है कि आप जैसा चाहेंगे पंचम भाव का जो मतलब जीवन साथी आप चाहते हैं कि उस तरह का जीवन साथी मिले आपको, क्या आपको मिलेगा, उसके लिए मैं कुछ आपको सूत्र बता रहा हूं, मिलाइए। जैसे देखिए लव मैरिज में क्या होता है, पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन होता है। पंचमेश और सप्तमेश या तो साथ में होते हैं, या नवमांश में साथ में होते हैं, या नवमांश के पंचमेश सप्तमेश साथ में होते हैं, या कोई ना कोई इनका लिंक बन रहा होता है नक्षत्र आदि से, कोई ना कोई संबंध बन रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि ये दर्शाता है कि हाँ आपका आपस में विवाह हो सकता है, या फिर आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रेम विवाह जब आप कर लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसा आप चाह रहे थे, क्योंकि आपकी ही चॉइस थी ना पंचम भाव, पंचम भाव आपकी चॉइस थी, भले विवाह के बाद खराब हो जाए, वो खराब क्यों होता है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं हम, लेकिन पंचम भाव का जो प्रभाव था उसने आपको विवाह करवा दिया। लेकिन इसमें ही विचार करने वाली बात है कि लव मैरिज अच्छी रहेंगी या खराब। पंचम का स्वामी, पहली बात, अगर आपने देखा कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो पहला इंडिकेशन इस बात को देता है कि अधिक संभावना यह है कि आपका प्रेम विवाह ही ना हो पाए, क्योंकि छठे, आठवें, 12वें में पंचम का स्वामी जा करके उसकी स्थिति को अच्छा नहीं करेगा, उसके प्रभाव को, पंचम के प्रभाव को खराब कर देगा। अब मान लीजिए किसी भी आपने बहुत मेहनत मशक्कत करके आपने प्रेम विवाह कर लिया, क्योंकि पंचम का कनेक्शन था, चलो सप्तम से बन गया, छठे भाव में बन गया, आपने कर लिया विवाह, अदर कास्ट में था, निचली कास्ट में था, आपने घर वाले माने न माने, आपने भाग कर या कैसे मना करके, धमकी दे करके ही सही, लेकिन आपने विवाह कर लिया। अब हुआ क्या कि आपने देखा कि वो एनर्जी छठे भाव की थी, उसमें तो पंचमे छठे में, सप्तमे छठे में, छठे भाव की एनर्जी थी, जहां जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से आपके जीवन में रोग, शत्रु, ऋण, परेशानियां बढ़ने लग गई। और फिर एक समय क्या आया, कुछ समय बाद आपने जाकर के जो विवाद आदि होने लगे उसको देखते हुए आपने विवाह को तोड़ने पर विचार कर लिया। अब ये जो चीज होती है ये परेशान करती है, और इसीलिए पंचमेश की स्थिति अच्छी न होने पर कदापि आपको प्रेम विवाह की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। या कितना ही अच्छा आपको जीवन साथी क्यों ना मिल रहा हो, जीवन साथी मतलब विवाह के पहले आपको रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई अच्छा पार्टनर क्यों ना मिल रहा हो, आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। कई बार देखा गया है पंचमेश राहु के साथ में हो, पंचमेश अगर केतु के साथ में हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको धोखा दिलाने वाला काम करते हैं। पंचमेश चंद्रमा या मंगल जैसे ग्रहों के साथ में होकर के भी कई बार धोखे की स्थिति को निर्मित करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि हाँ अच्छा आप अच्छा एक कनेक्शन रखें, 1-2 वर्ष बीते और उसके बाद जाकर के वो जीवन साथी किसी भी कारण से मना कर दे, और फिर जाकर के आप एंजाइटी में चले जाए, डिप्रेशन आदि में चले जाए और परेशान हो कुछ समय के लिए, तो वो चॉइस आपकी है। लेकिन अगर पंचमेश की स्थिति अच्छी है, अच्छे केंद्र त्रिकोण में अच्छे मजबूत होकर के बैठा है, देखिए पंचम का स्वामी सप्तम में होना अच्छा माना गया है। मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है, पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो ये आपके पूर्व के अच्छे पुण्य के कारण आपको जीवन साथी अच्छा प्रदान करता है। लेकिन इसका उलट हो कि सप्तम का स्वामी पंचम में हो तो ये खराब होता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी पंचम में जाकर के आपके पुण्य को, एक ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपके पुण्य को लेने आया, छीनने आया है आपसे, और उस कारण से फिर जीवन काल में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, मध्यम रहता है। हाँ ये जरूर है, सप्तम का स्वामी पंचम में बैठेगा तो ये बात तो पक्की हो गई कि आप जैसा जीवन साथी चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा, कुछ गुण तो मिल ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सप्तम का स्वामी शुक्र है, शुक्र बैठ गया पंचम भाव में, अब शुक्र के गुण तो पंचम भाव में आ गए, आपके मन में था कि मुझे शुक्र वाला व्यक्ति मिले, धन मिले, लग्जरी वाला मिले, कंफर्ट वाला मिले, आराम पसंद व्यक्ति मिले, सुख आदि से रहने वाला, हवाई यात्रा करने वाला, जो भी शुक्र के गुण है आपने सोचे वो आपको मिले, आपने सोचा। अब चूंकि सप्तम भाव में भी शुक्र की राशियां थी तो क्या हुआ, आपको मिला भी, कुछ गुण उसके भी मिल गए, आपको जीवन साथी में वो सारे गुण भी आपको मिल गए। तो पंचम का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी पंचम में हो, अच्छा हो खराब हो जैसा भी हो, लेकिन ये जरूर है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा आपको दिलाने की संभावना, वैसा आपको दिलाने की स्थिति ये ग्रह जरूर उत्पन्न कर लेते हैं।
हाँ, अब इसमें यही निर्भर करेगा कि पंचम का स्वामी कितना अच्छा है। अगर जैसे कई बार क्या होता है, पंचम का स्वामी खराब होता है तो व्यक्ति की स्वयं की चॉइस खराब होती है, लेकिन सप्तम का स्वामी और सप्तम भाव अच्छा होता है सब प्रकार से, तो व्यक्ति को जो मिलता है वो अच्छा मिलता है, और व्यक्ति बाद में सोचता है कि अच्छा हुआ मैं वहां उस चक्कर में नहीं पड़ा, नहीं तो आज जीवन खराब हो जाता मेरा। बाद में व्यक्ति सोचता है ऐसा। तो यह आपको कंपेरिजन कुंडली वाइज करना है। पंचम भाव को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, दोनों में देखिए क्या क्या एनर्जी है, किस तरह के ग्रहों का प्रभाव आता है। पंचमेश कहाँ है, सप्तमेश कहाँ है, क्या लिंक है उनका, नवमांश में क्या लिंक है क्या उनका। मतलब पंचम और सप्तम के स्वामी, जैसे आपने देखा कि मेष लग्न में पंचम का स्वामी सूर्य, सप्तम का स्वामी शुक्र, ये दोनों ग्रह लग्न कुंडली में साथ में है, सूर्य शुक्र की युति लग्न में है, या नवमांश में सूर्य शुक्र की युति है, ये योग आपके प्रेम विवाह को दर्शाने का काम करती है। अगर नवमांश से मजबूती मिल जाए तो वो समझिए कि एक फाइनल कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ये अधिक संभव है कि आपको जान पहचान में विवाह होगा, जिसे आप जानते होंगे, जिससे आप अच्छा जुड़ाव रखेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन साथी आपको मिलेगा, ये उस तरह का योग हो जाता है। तो ये कुछ मतलब मैंने आपको योग बताए हैं, इन्हें आप मिलाइए। बाकी आपकी कुंडली में आप किस तरह का जीवन साथी चाहते हैं, पंचम में कौन सी राशि कौन से ग्रह है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई भी प्रश्न हो तो वो भी कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।